बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। बलोचिस्तान के इलाके बोलान में जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दी के हमले में शहीद होने वाले कश्मीरी सबूत हवालदार यासिर ख्वाजा को मुजफ्फराबाद में नमाज जनाजा की अदायगी के बाद फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद का जस्ते खाकी जब मुजफ्फराबाद लाया गया तो मुकामी लोगों की बड़ी तादाद ने फूलों की पत्तियां निछावर करके शहीद का इस्तकबाल किया। शहीद की मैयत उनके घर पहुंचाई गई तो अहल खाना समेत अजीज़ व अकारब ने नहायत सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा किया और शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। बारिश और सर्द मौसम के बावजूद शहीद की नमाज जनाजा में आला फौजी और सिविल हुक्काम, अपोजिशन लीडर, आज़ाद कश्मीर असम्बली, वज़राए हुकूमत समेत मुख्तलिफ सियासी और समाजी रहनुमाओं और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा के बाद शहीद को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद ने अपने सोगवारान में बुजुर्ग वालिदा, बेवा, 2 भाइयों और एक 1.5 साला बच्चे को छोड़ा है। बलोचिस्तान बोलान ऑपरेशन में शहीद होने वाले एक और पाक फौज के जवान राजा उजैर की नमाज जनाजा जेहलम वैली चनारी चकोठी के गांव कोटला में अदा की गई। पाक फौज के शहीद को पूरे फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। पाक आर्मी के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद को सलामी पेश की। नमाज जनाजा में आला सिविल और अस्करी हुकाम समेत अवाम इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शहीद के जस्ते खाकी की घर आमद पर इंतहाई रिकत आमेज मनाजर देखने को मिले। हर आंख अश्कबार थी। 23 साला शहीद राजा उजैर गुज़श्ता 2 साल से पाक फौज में खिदमत सर अंजाम दे रहे थे। उनकी शहादत पर अहले खाना और अहले इलाका में गहरे रंजो गम की फ़िज़ा कायम रही। शदीद बारिश के बावजूद शहीद के नमाज जनाजा में चकोठी सेक्टर के कमांडिंग अफीसर समेत वज़ीर हुकूमत दीवान चुगताई, डिप्टी कमिश्नर ज़िला जेहलम वैली सैयद इशफाक गिलानी, ब्यूरोक्रेसी, अस्करी हुक्काम, सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान और आवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तमाम शुरका ने शहीद को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया और इनकी कुर्बानी को मुल्क व कौम के लिए अजीम करार दिया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बिजली के रेट कम होने के बावजूद भरपूर अवामी मुतालबे के पेश नज़र तहसील इंतज़ामिया मीरपुर ने माह रमज़ान में कपड़ों की सलाई के रेट मुकर्रर कर दिए और मुकर्रर करदा रेट के बायस के मुताबिक कपड़ों की सादा सूट की सलाई 1300 रुपये, डबल सलाई 1400 रुपये और इसके अलावा तहसील इंतज़ामिया की तरफ से कपड़ों की सलाई के नए जारी शुदा रेट्स आज़ाद कश्मीर भर के तमाम अजला से ज़्यादा थे, जिस पर मुख्तलिफ अजला से भी इंतज़ामिया को ज़ायद रेट लिस्ट जारी करने के बारे में तहफ़्फ़ुज़ात और ख़दशात का इजहार किया गया। जारी करदा रेट लिस्ट पर अमल दरामद के लिए जब पड़ताल शुरू की तो टेलर्स ने इस पर अमल दरामद करने से मुकम्मल इनकार किया और अपने मनपसंद रेट वसूल करने के लिए इसरार किया। अवामी शिकायत पर तहसील इंतज़ामिया ने नोटिस लेते हुए खिलाफ वर्जी करने वालों को जुर्माने किए और गिरफ्तारियां भी अमल में लाईं। बाद इज़ां टेलर्स के वफ्द ने डिप्टी कमिश्नर मीरपुर से मुलाकात करके रेट लिस्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने वफ्द को हिदायत की कि वो असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर के साथ मुज़ाकरात करके 3 दिन में अपने मुतालबात यकसू करवाएं, लेकिन टेलर्स ने मुज़ाकरात करने से इनकार करते हुए मुकर्रर करदा रेट को मानने से इनकार कर दिया और आज चौक शहीदा में एहतजाज किया। और चौक शहीदा में असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर ने दोबारा एहतजाज करने वालों से मुज़ाकरात किए जो नाकाम हुए। मुजाहिरीन ने सड़कें बंद कर दी, जिस पर तहसील इंतज़ामिया और पुलिस ने हिकमत अमली से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने की कोशिश की। मुजाहिरीन की तरफ से मुजाहिमत पर लाठी चार्ज किया गया और चौक शहीदा से मुख्तलिफ तरफ जाने वाली शाहरात को ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। रावलाकोट शहरी का तहसीलदार हजीरा के खिलाफ वीडियो बयान सोशल मीडिया पर नशर करने के बाद नौजवान सोशल एक्टिविस्ट और वालिद को तख्ता मश्क बनाया जाने लगा। हजीरा के रिहायशी नौजवान सोशल एक्टिविस्ट दानिश कियानी और उसके वालिद मोहम्मद सरवर कियानी ने अपने बयान में कहा है कि गुज़श्ता दिनों कुर्बान हुसैन नामी शख्स ने तहसीलदार हजीरा और एक एहलकार के खिलाफ वीडियो बयान दिया था,
जिसे सोशल मीडिया पर नशर करने पर दानिश कियानी को इंतकाम का निशाना बनाया जाने लगा। और उन्होंने कहा कि तहसीलदार हजीरा ने दफ्तर बुलाकर हमें फर्श पर बैठाया, गालम गलोच की, जबकि दूसरे एहलकार ने थप्पड़ मारे और हम पर तशद्दुद किया, जिसके खिलाफ शहरियों और जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने एहतजाज किया और वाक़े के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। उन्होंने कहा कि डिप्टी कमिश्नर पूंछ ने इस मामले पर एक कमेटी तश्कील दी है, जिसमें निज़ाम नामी चेयरमैन और दीगर अफराद शामिल हैं, और जिन्होंने बजाय इंसाफ दिलाने के गुज़श्ता रोज़ हम बाप बेटे को रेस्ट हाउस बुलाकर हमारी तजलील की और जबरन एक मुआहदे पर दस्तखत करवा लिए हैं और जान से मारने की धमकी भी दी है। मुतासरीन ने हुकूमत आज़ाद कश्मीर इंसानी हकूकी तंजीमों से अपील की है कि वाक़े का नोटिस लिया जाए और उन्हें इंसाफ दिलाया जाए, जबकि दूसरी जानब तहसीलदार हजीरा के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी हजीरा और दिगर सियासी शख्सियात ने 17 मार्च को एहतजाजी मुजाहरे का ऐलान भी किया है। मरकजी नायब सदर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और साबिक उम्मीदवार असम्बली हल्का समानी राजा खुशनूद आजम खान ने कहा है, ग्रिड स्टेशन समानी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का अजीम कारनामा है। अहले समानी की तरफ से वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा करते हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि समानी ग्रिड स्टेशन की तकमील से अहले समानी मेयारी बिजली से मुस्तफ़ीद होंगे, रोजगार के बेहतर मौके मैसर आने के साथ मुआशी इस्तेहकाम और खुशहाली आएगी। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी माजी से काफ़ी बेहतर है। माजी में समानी की सियासी क़यादत की नाकामियों की वजह से अवाम बुनियादी हकूक़ से महरूम, पसमानदगी और महरूमियों की ज़िंदगी बसर कर रहे थे। और उनका मजीद कहना था कि वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक की क़यादत में मौजूदा हुकूमत ने समानी में लातादाद तरक्याती मनसूबे दिए, जिससे अहलियान समानी के मुतअद्दिद दरीना मुतालबात हल हुए। वज़ीर आज़म चौधरी इनवारुल हक के इक़दामात को भरपूर सराहते हैं। ट्रंप इंतजामिया ने सफरी पाबंदियां लगाने वाले ममालिक की फहरिस्त तैयार कर ली। जराये के मुताबिक दुनिया भर से अमरीका आने वालों की सख्त जांच पड़ताल के मंसूबे के तहत अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंतजामिया ने मुख्तलिफ ममालिक पर सफरी पाबंदियां आयद करने पर गौर कर रही है, जिसमें पाकिस्तान समेत 41 ममालिक शामिल हैं। रॉयटर्स को मिलने वाली इंटरनल मेमो की तफसीलात में बताया गया है कि मजमूई तौर पर 41 ममालिक को 3 अलग अलग ग्रुपों में तकसीम किया गया है, ताहम इसमें बाज़ाब्ता तौर पर जारी नहीं किया गया। कोई भी मेमो में कहा गया है कि पाकिस्तान उस ग्रुप का हिस्सा है जिसमें अगर हुकूमतों ने सिक्योरिटी अमूर बेहतर ना किए तो इन ममालिक के शहरियों को अमरीकी वीज़ा पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। पहला ग्रुप वो है जिसमें मुकम्मल वीज़ा मुअत्तली होगी। इस ग्रुप में अफगानिस्तान, ईरान, शाम, क्यूबा और शुमाली कोरिया समेत 10 ममालिक शामिल हैं। दूसरा ग्रुप जुज़वी वीज़ा मुअत्तली वाला है, जिसमें अरीट्रिया, हेटी, लाओस, म्यांमार और जनूबी सूडान के शहरियों को सियाहती, तालीमी और इमिग्रेशन वीज़ों में महदूद पाबंदियों का सामना होगा। आज़ाद जम्मू और कश्मीर फूड अथॉरिटी ने कोटली में खुराक के मुआयने के दौरान 20 से ज़ायद फूड बिजनेस ऑपरेटर्स का मुआयना किया और 26 से ज़ायद एशियाई खुर्दनोश के नमूने चेक किए। दूध के 15 नमूनों में से 7 गैर मेयारी पाए गए, जिनमें 20% से ज़ायद पानी की मिलावट थी, जबकि एक नमूने में नाइट्रेट की मौजूदगी पर मुतल्लिका दुकान सील कर दी गई। पानी के 3 नमूनों में से एक गैर मेयारी निकला, जबकि घी, तेल और चीनी के तमाम नमूने मेयारी करार दिए गए। हुकाम ने नाकिस खुराक पर 30,000 रुपये जुर्माना आयद कर दिया और दूध की सप्लाई चेन की सख्त निगरानी का ऐलान किया। कार्रवाई की क़यादत फूड सेफ्टी ऑफिसर मुनव्वर अहमद ने की, जबकि टीम में फूड एनालिस्ट मोहम्मद जलील, असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर सरदार खुर्शीद और दीगर शामिल थे। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने तनाज़ा कश्मीर को पाकिस्तान, भारत और हकीकी कश्मीरी क़यादत के दरमियान एक देरपा और नतीजा खेज़ मुज़ाकराती अमल के ज़रिए हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया है। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान अब्दुल रशीद मिनहास ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि तनाज़ा कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की पास करदा करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक हल इंतहाई नागुज़ीर है। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर पर अपने गैर कानूनी तसल्लुत को बरकरार रखने के लिए तनाज़ा कश्मीर के तारीखी हक़ाइक़ को छुपाने और कश्मीर के बारे में
एक झूठे और बेबुनियाद बयानिए को फरोग देने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के बारे में भारत की मुसलसल हठधर्मी और गैर हकीकत पसंदाना तर्ज अमल खित्ते में कशीदगी का बायस है। तर्जुमान ने कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के सीनियर रहनुमा मीर फाइज उमर फारूक के घर में बार बार नजरबंदी और हुर्रियत का क़यादत और बड़ी तादाद में नौजवानों की बरसों से कैद की शदीद मजम्मत करते हुए कहा कि भारत कश्मीरियों की मुनसिफाना जदोजहद को फौजी ताकत के बलबूते पर दबाने में कभी कामयाब नहीं होगा। वादी लीपा में 5 रोज से बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का सिलसिला जारी, जबकि आज से वादी लीपा के ज़ेरी इलाकों में भी बर्फबारी का आगाज हो चुका है। बारिशों और बर्फबारी के बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। लीपा, रेशिया, बरास्ता, शेर गली सड़क पर बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग ताहाल ट्रैफिक की रवानी बहाल है, ताहम मुसाफिरों को दुश्वारी का सामना है। पाक फौज के जवान और महकमा शहरात का अमला शेर गली ट्रैक पर मुसाफिरों की मदद के लिए मौजूद है और महकमे मौसमियात ने मजीद 2 रोज तक बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने का इम्कान जाहिर किया है, जबकि बर्फबारी के बायस लैंडस्लाइडिंग का खदशा जाहिर किया जा रहा है। जिले इंतजामिया की जानिब से मुसाफिरों और सयाहों को वादी लीपा के लिए सफर से रोक दिया गया है। कोटली मरकजी सदर ऑल ट्रांसपोर्ट गुड्स चौधरी मसूद आरिफ ने रमजान मुबारक के बबरकत महीने में सैकड़ों अफराद को अपने घर पुरतकल्लुफ इफ्तार डिनर करवाकर सबके दिल जीत लिए। इफ्तार डिनर में कोटली के मजदूर, किसान, रेहड़ी बान, मेहनत कशों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। चौधरी मसूद आरिफ के घर इफ्तार डिनर की मेजबानी साबिक मेयर, साबिक चेयरमैन कौंसल चौधरी सलीम, मरकजी सदर मलिक याकूब अहमद मिनहाज, सदर सराफा जफर मलिक, सदर डिस्ट्रिक्ट प्रेस क्लब शाहनवाज भट्ट और दिगर ने की। इस मौके पर चौधरी मसूद आरिफ ने कहा कि आज बहुत खुश हूं कि सैकड़ों अफराद मेरे घर तशरीफ लाए। ये मेरे नहीं बल्कि अल्लाह के मेहमान हैं। इनकी खिदमत करना मेरे और मेरे सब घर वालों के लिए खुशकिस्मती का बायस है। उन्होंने मजीद कहा कि यह सिलसिला उन्होंने पिछले साल शुरू किया था और आइंदा भी जारी और सारी रहेगा। तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचने के बाद पाकिस्तान में सोने की कीमत में मामूली कमी रिकॉर्ड हुई है। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत 300 रुपये कमी के बाद 3,13,700 रुपये हो गई है। एसोसिएशन के मुताबिक 10 ग्राम सोने का भाव 257 रुपये कम होकर 2,58,947 रुपये हो गया है और इसके अलावा 10 ग्राम सोने का भाव 257 रुपये होकर 2,68,947 रुपये है। और जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का बताना है कि आलमी बाजार में सोने का भाव $4 कम होकर $2,984 फी औंस है। याद रही कि गुज़श्ता रोज पाकिस्तान में सोने की कीमत 4,700 रुपये इजाफे के बाद तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंची थी, जबकि इससे एक रोज कबल भी सोने की फी तोला कीमत में 2800 रुपये का इजाफा रिकॉर्ड हुआ था। अब तक के लिए इतना ही। जम्मू कश्मीर डिजिटल से हमें